नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एग्रीकल्चर बॉटनी, यानी जो क्लास 11th एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमने आप सबको फर्स्ट चैप्टर का 4 लेक्चर उपलब्ध करा दिए। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे एग्रीकल्चर बॉटनी का यानी फर्स्ट चैप्टर का अगर कोई भी लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके हमारे वीडियोज के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके बाद फिर जो लेक्चर हमने आप सबको कृषि अभियंत्रण के उपलब्ध कराए हैं उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। यानी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसके भी लेक्चर हमने आप सबको एक लेक्चर फर्स्ट चैप्टर का उपलब्ध करा दिए हैं। तो सभी लोग उसको जाके वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने आप सबको पिछले लेक्चर में बॉटनी का जहाँ तक कंप्लीट कराया था उसके आगे आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में आप सबको बता रहे थे मटर के बीज के बारे में। किसके बारे में? मटर के बीज के बारे में। तो मटर के बीज के रंग क्या होता, आकार क्या होता, यहाँ तक हमने आप सबको कंप्लीट करा दिया था। विथ फिगर सहित आप सबको हम अच्छे तरीके से बता रहे हैं। तो आप सबके बोर्ड पेपर के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपके फिगर कहाँ पूछे जाते हैं या चित्र कहाँ पर आपको बनाना है और कैसे यहाँ पर चित्र आप सबके बनते हैं वो सब भी हम आप सबको अच्छी तरीके से बता रहे हैं। तो चलिए आज वहीं से हम आगे स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने मटर के बीज के आकार तथा रंग के बारे में देख लिए थे। आज उसी के आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। नाभिक क्या हो जाएगा, नाभिक या हाइलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाभिक या हाइलम। और नाभिक या हाइलम हमने आप सबको इसके बारे में बता भी चुके हैं। सेम वही प्रोसेस इसमें भी रहेगा कि रैफी के आधार पर एक दबा हुआ बिंदु होता है। क्या होता है? रैफी के आधार पर एक दबा हुआ बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक या हाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिक या हाइलम कहा जाता है। अब पिछले इसके पहले हमने आप सबको विथ फिगर सहित आप सबको नाभिक के बारे में बताया, उसको उस वीडियोज में आप जाके देख सकते हैं। तो नाभिक या हाइलम ये रहेगा कि रैफी के आधार पर क्या होता है, रैफी के आधार पर एक दबा हुआ बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक या हाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिक या हाइलम कहा जाता है। अब दूसरा हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रैफी। क्या हो जाएगा? रैफी। अब रैफी क्या होता है? बीच के एक पार्श्व में एक लंबी सफ़ेद रेखा होती है जिससे हम क्या कहते हैं, रैफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक लंबी सफ़ेद धारी जैसी जो संरचना पाई जाती है उसे बोला जाता है रैफी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रैफी। तो एक लंबी सफ़ेद रेखा होती है धारी के समान। क्या? धारी के समान। तो बीच के पार्श्व में एक लंबी सफ़ेद रेखा होती है जिसे हम क्या कहते हैं, रैफी कहा जाता है। तो जितने भी बीज होते हैं उन सभी में ये सभी पार्ट्स पाए जाते हैं, चाहे मटर का बीज रहेगा या सेम का बीज रहेगा या चना का बीज रहेगा, सभी में नाभिक भी रहेगा, रैफी भी, और सेम प्रोसेस वही रहता है। उसके बाद नाभिक हो गया, रैफी हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बीजांड द्वार। क्या बोल जाएगा? बीजांड द्वार। अब बीजांड द्वार ये होता है रैफी के ऊपरी सिरे पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहा जाता है। अब बीजांड द्वार देखोगे आप सब, किसी बीज को अगर हम भिगो देते हैं और कुछ समय बाद दबाने पर जो पानी के बुलबुले या बबल्स जो बाहर निकलते हैं वो किसके द्वारा? बीजांड द्वार के द्वारा ही बाहर निकलते, तो उसी को ही बोला जाता है बीजांड द्वार। तो रैफी के सिरे पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहा जाता है। ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है एम्ब्रियो या भ्रूण। क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो या भ्रूण। अब एम्ब्रियो या भ्रूण क्या होता है कि बीजावरण को हटाने पर एक हल्के पीले रंग की संरचना दिखाई देती। जो हमारा सीड कोट होता है, किसी भी बीज को आप देखते हो उसके ऊपर एक कवर लगा रहता, उसी को क्या बोला जाता है? बीजावरण या सीड कोट। तो उसको अगर हम हटा देते हैं, ऊपर का जो हम कवर हटा देते हैं किसी भी बीज में, जो जितने भी बीज पे कवर लग रहा है उस कवर को अगर हम हटा देते हैं तो हटाने पर एक पीले रंग की संरचना दिखाई देती है जिसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो या भ्रूण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्ब्रियो या भ्रूण कहा जाता है। तो उसको ध्यान रखना, एम्ब्रियो या भ्रूण क्या होता है। तो बीजावरण को हटाने पर हल्के पीले रंग की जो संरचना दिखाई देती है उसे एम्ब्रियो या भ्रूण कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अक्ष, जिसे बोला जाता है एक्सिल।
क्या हो जाए, अक्ष या एक्सिल। अब ये क्या होता है, जिसके साथ दोनों बीज पत्र जुड़े रहते हैं। अब किसी भी देखे होगे आप, जैसे मटर का बीज है, चना का बीज है, अगर इस दोनों बीज को, अगर इस नहीं सॉरी एक बीज जो रहता है, अगर इस बीज को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, देखिए आसानी से दो पार्ट्स इसमें डिवाइड हो जाता है। अब जहाँ पर दोनों जो बीज पत्र होते हैं दोनों आपस में जुड़े रहते हैं तो उसी को बोला जाता है अक्ष या एक्सिल। जिसके साथ दोनों बीज पत्र जुड़े रहते हैं उससे अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्ष का। तो ये अगर पूछ लेता अक्ष क्या होता है, तो जिसके साथ दोनों बीज पत्र जुड़े रहते हैं उसे क्या बोला जाता है, अक्ष कहा जाता है। अब देखिए अगला पार्ट हमारा जाता है मूलांकुर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, जो पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। सभी परीक्षाओं, चाहे अगर आप कंपटीशन देने जाते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि अक्ष से बाहर की ओर झुकते हुए भाग को मूलांकुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्ष से बाहर की ओर झुकते हुए भाग को मूलांकुर कहा जाता है। अब देखो मूलांकुर का कार्य क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर मूलांकुर दिया है, झुकते हुए अक्ष से बाहर की ओर, ये हमारा अक्ष है क्या। अब देखिए यहाँ पर जहाँ से जुड़ा अक्ष से बाहर की ओर जो झुकता हुआ भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मूलांकुर कहा जाता है। मूलांकुर से किसका निर्माण होता है, जड़ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जड़ का निर्माण। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट या जड़ का निर्माण किससे होता है, मूलांकुर से होता है। अब दूसरा आ जाता है प्रांकुर। अब यहाँ से ये ध्यान रखना, प्रांकुर से किसका निर्माण होता है, तने का निर्माण होता है। किसका, स्टेम या तने का निर्माण होता है। तो दोनों बीज पत्रों के अंदर दबे हुए भाग को प्रांकुर कहा जाता है। अब देखिए यहाँ दो बीज पत्र है, बीज पत्र आप देख लीजिए फिगर एक किनारे वाला जो है बीज पत्र लेकर, एक बीज पत्र इधर है, एक बीज पत्र इधर है। इन दोनों बीज पत्रों के बीच में जो दबा हुआ भाग होता है उसे क्या बोला जाता है, प्रांकुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रांकुर कहा जाता है। मूलांकुर जस्ट इसके ऊपर है। तो ये हम आपको सेम के बीज के बाद, अब देखिए रैफी क्या होता है। रैफी सेम के बीज में आप यहाँ देख सकते हैं, सेम का बीज है। किसका, बीन सीड, जिसे बोला था सेम का बीज। बाहरी कवच हमारा ये हो जाएगा, बीजांड द्वार यहाँ रहेगा, मूलांकुर ये हो जाएगा। तो इस फिगर के माध्यम से आप सेम के बीज को अच्छी तरीके से बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो प्रांकुर से हमारे किसका निर्माण होता, तने का निर्माण होता, जो दोनों बीज पत्रों के अंदर दबे हुए भाग को प्रांकुर कहा जाता। अवच्छ से बाहर की ओर झांकते हुए भाग को जो मूलांकुर कहा जाता है, जिस मूलांकुर से किसका निर्माण होता है, जड़ का निर्माण होता है। ये इतना आप सबको अच्छी तरीके से समझ में। अगर आपको कृषि अभियंत्रण का फर्स्ट चैप्टर के वीडियो देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन या हमारे वीडियोज में जाके, या उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो आप सभी लोग उसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जाता है कैस्टर या अरंडी का बीज। क्या हो जाएगा, कैस्टर या अरंडी का बीज। अब इसके बारे में भी हम आप सबको फिगर सहित बताएंगे। कैस्टर या अरंडी के सबसे पहले हम देखते हैं इसके जो भी इसके बीज के बारे में क्या क्या होता है। तो अब देखते हैं कैस्टर या अरंडी, इंग्लिश में बोला जाता है कैस्टर, हिंदी में बोला जाता है अरंडी। तो अरंडी के बीज का आकार, रंग, इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। आकार व रंग और इसके निम्न भाग होते हैं। इसको हम देख लेते हैं। तो कैस्टर या अरंडी के जो आकार भी होते, बीज का आकार कैसा होता है, रंग होता है और इनके निम्न भाग होते हैं। अब पहला आ जाता आकार। क्या हो जाएगा, आकार यानी साइज। अब साइज या आकार क्या होता है, इस बीज की लंबाई जो होता है चौड़ाई की अपेक्षा अधिक होती है। यानी बीज जो देखा जाए कि इस बीज की लंबाई जो होती है वो चौड़ाई की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब इसकी लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है। यहाँ पर कहने का मतलब, अतः यह बीज दीर्घयत संरचना वाला होता है। क्या होता है, दीर्घयत संरचना वाला होता है, मतलब अधिक इसमें संरचनाएं पाई जाती हैं। तो पहला यह ध्यान, आकार क्या होता है, इस बीज की लंबाई जो होता है वो चौड़ाई की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब यहाँ कहने का मतलब ये बीज जो होता है लंबा अधिक होता है और चौड़ा कम होता है। अतः यह बीज दीर्घयत संरचना वाला होता है। क्या होता है, दीर्घयत संरचना वाला होता है। तो पहला यह आ गया इसका पहला पॉइंट, आकार की अरंडी के बीज का आकार कैसा होता है। दूसरा यह था रंग, यानी कलर क्या होता है, इसका रंग गहरा कत्थई होता है। कैसा होता है, गहरा कत्थई होता है। तो ये ध्यान रखना कि अरंडी के बीज का रंग कैसा होता है, डार्क चॉकलेटी या गहरा कत्थई रंग का होता है और बीज के ऊपर काले काले धब्बे होते हैं। तो कैस्टर या अरंडी का बीज सबको हम दिखाएंगे कैसा होता है। तो इसका रंग गहरा कत्थई होता है और बीज के ऊपर काले काले धब्बे होते हैं। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आ जाता है बीज के भाग, पार्ट्स ऑफ सीड।
अब बीज के भाग कौन कौन से होते हैं इसके बारे में देखेंगे। ये सबसे पहले हमने देखा बीज के आकार और रंग के बारे में। अब देख लेंगे बीज के कितने भाग होते हैं या कौन कौन से भाग होते हैं। तो अरंडी के बीज के मुख्य भाग निम्नलिखित होते हैं, यानी मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। अब फर्स्ट आ जाता, पहला भाग हमारा क्या आ जाता है, बीजावरण या सीड कोट। बीजावरण या सीड कोट के बारे में हमने आप सबको काफ़ी और बता चुके हैं, तो एक बार और बता देते हैं बीजावरण या सीड कोट। अब देखिए बीजावरण या सीड कोट क्या होता है। संपूर्ण बीज एक कवच से ढका होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सीड कोट या बीजावरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीड कोट या बीजावरण कहा जाता है। इसका बीज अधिक कड़ा, कठोर व भंगुर होता है। क्या होता है, अधिक कड़ा होता है, कठोर भी होता है और भंगुर भी होता है। तो ये ध्यान रखना कि जो हमारा जितने भी बीज होते हैं वो एक कवर द्वारा या एक कवच द्वारा ढके होते हैं जिससे सीड कोट या बीजावरण कहा जाता है। इसका बीज जो होता है अधिक कड़ा होता है, कठोर और भंगुर होता है। तीसरा आ जाता है बीज चोलक। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बीज चोलक। अब बीज चोलक हमारा क्या होता है इसके बारे में देखते हैं कि अरंडी या कैस्टर के बीज के एक सिरे पर एक सफ़ेद कोमल तथा स्पंजी, सफ़ेद कोमल स्पंजी तथा गूदे की तरह उभार होता है। क्या होता है, गूदे की तरह उभार होता है जिसे बीज चोलक कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, बीज चोलक कहा जाता है। अब आप सबको हम फिगर में बताएंगे कि बीज चोलक क्या होता है। कि कैस्टर या अरंडी के बीज के ऊपर, क्या बीज के एक सिरे पर एक सफ़ेद कोमल तथा स्पंजी, क्या होता है, सफ़ेद कोमल तथा स्पंजी मतलब ऊतक की तरह, गूदे की तरह एक उभार होता है, गूदे की तरह एक उभार होता है जिससे क्या बोला जाता है, बीज चोलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीज चोलक कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, बीजा यानी सीड कोट या बीजावरण हमने बता दिया, उसके बाद बीज चोलक। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है बीजांड द्वार। क्या हो जाएगा, बीजांड द्वार। अब बीजांड द्वार के बारे में हमने आप सबको पहले बताया, जिसके किसी बीज को अगर भिगो देते दबाने पर जो पानी के बुलबुले बबल्स जिसके द्वारा निकलते उसी को बोला जाता है बीजांड द्वार। बीज चोलक को हटाने पर, इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि बीज चोलक को हटाने पर एक छोटी सी संरचना दिखाई देती है। क्या होती है, एक छोटी सी संरचना दिखाई देती है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीजांड द्वार कहा जाता है। यानी बीज चोलक को हटाने पर एक छोटी सी संरचना दिखाई देती है जिसे बीजांड द्वार कहा जाता है। या पानी को सोखकर अंदर भेजते, यानी बीजांड द्वार के द्वारा ही पानी को एब्जॉर्ब या अवशोषण करते हैं। जो बीज होते हैं, अगर पानी हम सिंचाई कर रहे हैं तो वो बीजांड द्वार के द्वारा ही पानी का अवशोषण करते हैं। तो ये हमारा बीजांड द्वार। अब लास्ट हमारा जाता है नाभिक या हाइलम। क्या हो जाएगा, नाभिक या हाइलम। ये कैस्टर या अरंडी के बीज के बारे में हम आप सबको बता रहे हैं। किसके बारे में, कैस्टर या अरंडी के बीज के बारे में आप सबको हम बता रहे हैं। अब देखिए नाभिक, बीजांड द्वार के कुछ नीचे एक दबी हुई संरचना होती है। यानी जो हमारा बीजांड द्वार होता है उसका कुछ नीचे एक दबी हुई संरचना होती है जो बीज चोलक से ढका होता है। किससे ढका होता है, बीज चोलक से ढका होता है। उसे क्या कहा जाता है, नाभिक या हाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाभिक या हाइलम कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, नाभिक या हाइलम क्या होता है, बीजांड द्वार के कुछ नीचे एक दबी हुई संरचना होती है जो बीज चोलक से ढका होता है जिसे नाभिक या हाइलम कहा जाता है। तो ये हमारा जो आज आप सबको हमने बताया है, सेम के बीज का हमने जो था उसको कंप्लीट करा दिए हैं। किसके बारे में, सेम के बीज के बारे में, और मटर के बीज के बारे में हमने आप सबको कंप्लीट, इसके पहले चना के बीज के बारे में हमने आप सबको बता चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर आप बोर्ड पेपर की तैयारी करें तो बॉटनी का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और अभियंत्रण का और सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट, उनके लिए हम जल्द ही वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो भी आपके संपर्क में स्टूडेंट, उन सभी को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।